अस्सलामुअलैकुम डियर सब्सक्राइबर, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज हमारे अगले सबक के जानिब। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान सीखने और उसको समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आप हमारे लिए दुआ कीजिए, हम आपके लिए दुआ गो हैं। अस्सलामुअलैकुम। जी, कैसे हैं सब व्यूअर्स। उम्मीद है ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। सबसे पहले बहुत बहुत जज़ाकल्लाह, आप सब लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और मज़ीद भी आप लोगों से अच्छे की उम्मीद है कि आप लोग मज़ीद भी हमारे साथ तावन करेंगे। इसके साथ ही हम अपने सबक नंबर 1 की तीसरी क्लास का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, हमने पढ़ा था ना कि हरूफ़े शफ़ी हरूफ के बारे में और हरूफ़ सफ़ीरिया के बारे में। तो शफ़ी हरूफ जो होंठों से अदा होते हैं उन्हें हरूफ़ शफ़ी भी कहते हैं और शफ़िया हरूफ भी कहते हैं। वो उनकी तादाद 4 है। बा, पा, मीम, वाव। ये होंठों से अदा होते हैं, इसलिए इनका नाम शफ़ी रखा गया है। शफ़ होंठों को अरबी में शफ़ बोलते हैं। इसके बाद है हरूफ़ सफ़ेरिया कौन कौन से हैं और इनकी तादाद क्या है। हरूफ़ सफ़ेरिया 3 हैं, वो हैं ज़ा, सीन, साद। इन हरूफ को अदा करते हुए सीटी की तरह आवाज़ निकलनी चाहिए और इन्हें हम सख्ती से अदा करेंगे, ठीक है। इन्हें हरूफ सफ़ेरिया भी कहते हैं और सीटी वाले हरूफ भी कहते हैं और सख्ती वाले हरूफ भी कहते हैं। इससे आगे हम आते हैं तख्ती नंबर 1 के पहले लफ्ज़ के ऊपर, अलिफ। देखिए, जब हम अलिफ अदा करते हैं बाज़ाहिर तो हमें ये सिर्फ एक लफ्ज़ नज़र आ रहा है, लेकिन ये 3 लफ्ज़ों से मिलके बना हुआ है। अलिफ, लाम, पा, ये 3 लफ्ज़ों से मिलके बना है अलिफ। इसे हम 3 हरफी भी कहते हैं और सहरफी भी कहते हैं, जो आप कहें। अलिफ, अलिफ बिल्कुल मुंह के खाली हिस्से से अदा होता है। अलिफ का मखरज क्या होगा? अब हम अलिफ से लेके या तक हरूफ के हमने मखारिज याद करने हैं। अलिफ का मखरज क्या है? अलिफ मुंह के खाली हिस्से से अदा होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इससे आगे है बा। जब हमने बा को अदा किया तो हमारे ऊपर के होंठ का और नीचे के होंठ का जो अंदरूनी तरी वाला हिस्सा है, गीला हिस्सा है, वो आपस में टच हुआ है तो बा अदा हुआ। तो इसको हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे? बा, बंद होंठों के गीले हिस्से से बा अदा होता है। ठीक हो गया। अलिफ मुंह के खाली हिस्से से अदा होता है। बा, बंद होंठों के गीले हिस्से से बा अदा होता है। अब हमने इसकी मिकदार के बारे में सीखना है, इसको हमने कितना खींच के पढ़ना है। तो बा को हमने अपनी मुट्ठी बंद करके एक उंगली खोलने में जितना टाइम लगेगा इतनी बा की मिकदार होगी। बा, आप इसको प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। बा, अपनी मुट्ठी बंद करके एक उंगली खोलने में जितना टाइम लगेगा इतनी बा की मिकदार होगी। बा, इसको हम उर्दू में कैसे प्रोनाउंस करेंगे? तो इसको हम मिकदार को कैसे प्रोनाउंस करेंगे? तो बा की मिकदार कितनी होगी? एक अलिफ 2 हरकत के बराबर हमने बा को खींच के पढ़ना है, ठीक है। एक अलिफ 2 हरकत के बराबर हमने बा को खींच के पढ़ना है और उसकी मिकदार हमें ऐसे पता चलेगी। हम अपनी मुट्ठी बंद करके एक उंगली खोलेंगे तो जितना टाइम एक उंगली खोलने में लगेगा इतनी बा की मिकदार होगी, इतना हमने बा को खींचना है। बा, अलिफ मुंह के खाली हिस्से से अदा होता है। बा, बंद होंठों के गीले हिस्से से बा अदा होता है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलाम वालेकुम डियर सब्सक्राइबर, सबसे पहले तो माज़रत कि एडिटिंग में काफ़ी मसला था इस वीडियो के अंदर। असल में मुझे एडिटिंग आती नहीं है, मैं बस थोड़ी सी कोशिश में लगा हूँ कि एडिटिंग मुझे आ जाए।
इंशाल्लाह बहुत जल्दी एडिटिंग मुझे आ जाएगी, इंशाल्लाह मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ। इसके लिए तहे दिल से माज़रत। और इंशाल्लाह हमने जो कुछ सीखा, जो कुछ समझा, अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दुआ में याद रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद।